हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ वाराणसी 3 दिन के लिए। सो मैं आपको डिटेल आइटनरी देने वाली हूँ कि आप कैसे एंजॉय कर सकते हो वाराणसी इन 3 डेज। सो डिटेल आइटनरी होगी। और अभी विंटर चल रहा है तो वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ, ठंड होगी। सो आई हैव कैरिड सम वुलन क्लोथ्स ऑल्सो एंड मुझे तो मजा आने वाला है। और मैं मुंबई से वाराणसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। मेरी थाने से 11:50 को ट्रेन है, कुर्ला से आएगी, एलटीटी से, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। फिर सेकंड स्टेशन थाने होगा। सो आई एम वेटिंग। अभी तो खाना वाना पैक कर रही हूँ। बहुत लंबी जर्नी है, 24 आवर्स की जर्नी है कुछ तो। मस्त खा पी के चिल करते हुए मैं पहुंचूंगी वाराणसी कल 12:30 बजे। अगर लेट हुई तो थोड़ा डिले हो जाएगा, अदरवाइज बट इट्स ओके। आई हैव टेकन एन बफर डे कि अगर लेट भी हो तो 3 दिन मेरे पास और रहेंगे टू एक्सप्लोर। So let's go Varanasi. हाय गाइस, तो मैं वाराणसी से पहुंच गई अपने स्टे में। सो आई एम स्टेइंग इन अनन्या रिट्रीट होम स्टे। बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी जस्ट अभी खुली है एंड मुझे तो बहुत वाइब अच्छी लगी तो मैंने बुक किया। एंड इट्स इन सेंटर, यहाँ से काशी विश्वनाथन टेम्पल वगैरह सब नियर बाय पे है। सो जस्ट केम वाराणसी से। यहाँ पे हम लोग भटक गए थे थोड़ा थोड़ा, ऑटो वाले ने घुमा दिया, जीपीएस ने घुमा दिया, बट फाइनली हम अपने स्टे में पहुंचे। आई एम गोइंग टू शो यू माई ब्यूटिफुल लग्जरी बजट फ्रेंडली स्टे। ये लग्जरी भी है और बजट फ्रेंडली भी है। सो गाइस, तो मुझे ओवरऑल स्टे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से ना काशी विश्वनाथन टेम्पल और जो भी घाट है सब नियर बाय पे है, तो एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। सो इफ यू आर लुकिंग समथिंग कॉल्ड लग्जरी बजट ट्रैवल, और आपको चाहे एकदम बजट भी नहीं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। इनके स्टे कुछ अराउंड 3000 के आसपास शुरू होता है। यू कैन चेक इट ऑन दी वेबसाइट। और उनकी इंस्टाग्राम हैंडल भी है तो वो भी मैं आपको डाल दूंगी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एंड बुक इट। या फिर इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था कुछ 3000 के आसपास स्टे के रूम्स है, ऊपर नीचे तो होते रहते, तो यू कैन चेक इट ऑन योर सेल्फ। सो आई लविंग माई स्टे एंड गोइंग टू एंजॉय इट। इवनिंग आरती के लिए गई थी, दशा समेत घाट। इतनी सुंदर आरती थी। यू नो, डिस्काउंट करना, बार्गेनिंग करना। और बोट्स होते हैं तो बोट पे बैठ के तुम आरती देख सकते हो, पूरा अच्छा व्यू दिखता है। एंड आई वाज लाइक, पहले लोग 200 बोल रहे थे कि बोटिंग एंड घाट व्यू दोनों दिखाने के लिए, मतलब आप पहले आरती देखो फिर पूरा घाट घुमाएंगे। सो आई टुक दैट, बट 100 रुपी पर पर्सन में हो गया था। अच्छा निगोशिएट करना आता है तो 100 लेंगे या फिर 200 रुपया लेंगे दोनों चीज का। या पर घाट का नॉर्मली किसी को तो मैं पूछा था 100 रुपीज बोला था उन्होंने। बट निगोशिएशन स्किल्स आपकी अच्छी होगी तो 100 रुपीज में दोनों आपको करने मिल जाएगा। आफ्टर दशा समेत आरती के बाद पूरा घाट एक्सप्लोर किया बोट राइड से। रात की लाइटिंग इतनी सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैं गई थी काशी विश्वनाथन टेम्पल। वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है तो पहले सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन के। इट्स वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इतना सुंदर और पीसफुल वाइब्स है वहाँ के। और वहां से आप बाहर आते हो तो काशी विश्वनाथन कॉरिडोर है तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइटिंग वॉज जस्ट अमेजिंग। बट आई विल गो इन मॉर्निंग। बहुत सारी चीज़ और एक्सप्लोर करनी थी बट ऑलमोस्ट ऐसा लगा था काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी, तो ये जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर। एंड वहाँ पे फिर मैंने चाट खाई, काशी भंडार चाट के बारे में बहुत सुना था। आई ईट देयर। तो मुझे फिर एक तो पाव भाजी का टेस्ट आ रहा था तो दैट वाज रियली नाइस। वो एकदम अलग ही पाव भाजी। और दूसरा नॉर्मल अपने समोसा चाट और वो चाट था, क्या बोलते, आलू टिक्की चाट लिया था। इट वाज नाइस। उसके बाद मैंने पान खाया, दैट वाज लाइक बनारसी पान, यहाँ का जो फेमस है। इट वाज जस्ट यम। फिर मैंने मलायो खाया जो यहाँ का फेमस है। एंड लाइक इट इज बेसिकली, पहले वो मलायो तुम्हें खाने का, फिर दूध देता है, दूध पीने का। इट वाज जस्ट बहुत ही यम्मी लगा। सो वो खा के आई केम बैक टू माई होटल और मैं सो गई। सो आज और एक्सप्लोर करने वाली हूँ।
बीएचयू गई थी, न्यू काशी विश्वनाथन टेम्पल, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। उसके बाद मैं रामनगर फोर्ट गई थी। वहाँ पे सनसेट के टाइम अब जाना, मेरे को थोड़ा जल्दी जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इशू। टेम्पल्स जो रहते हैं ना मॉर्निंग में शुरू होते हैं और फिर 12 बजे तक ही चालू रहते हैं, और उसके बाद 12 से 4 साढ़े 3 बजे तक बंद रहते हैं। एंड अगेन इट स्टार्ट्स टाइमिंग इशू होगा। मैं बोले संकट मोचन वगैरह सब पहले जाओगी, फिर बीएचयू और फिर रामनगर चली जाओगे, एंड देन आई विल टेल द ऑटो ड्राइवर, ऑटो वाले को कि अस्सी घाट छोड़ दो मुझे। बट ऐसा हो गया तो आई वाज लाइक इट्स ओके। तो रामनगर में पहले चली गई थी, बीएचयू फिर रामनगर, एंड देन आई विजिटेड ऑल द टेम्पल्स जो नियर बाय थे। की जय वृंदावन विहलाल की जय श्यापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। एंड देन आई विजिटेड दिस अस्सी घाट की सुंदर सी आरती, लाइक आई वाज ऑन टाइम। बहुत ही सुंदर आरती थी। एंड कल सुबह मैं जा रही हूँ शुबे बनारस, अस्सी घाट पे 5:30 बजे आरती होती है, सो आई विल गो एंड अटेंड दैट। तो आज का ही डे 2 का व्लॉग यही एंड है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के 5 बज रहे, मैं जा रही हूँ अस्सी घाट फॉर द आरती। इट्स कॉल्ड शुबे बनारस आरती इन अस्सी घाट। बहुत ही फेमस है यहाँ की आरती, तो मुझे तो जाना था आज अस्सी घाट। तो अभी मैं अस्सी घाट पहले जाऊंगी और देन विल स्टार्ट अ जर्नी विद बोट राइड एट अस्सी घाट। और मैंने चालू किया था 5:30 बजे अस्सी घाट से शुबे बनारस आरती से। इतना पीसफुल और रिलैक्सिंग है वो, तो आप करना ही फिर कमिंग टू वाराणसी, मस्ट मस्ट डू इट। उसके बाद आप एक बोट राइड ले लेना, 100 रुपया पर पर्सन होता है। सो बोट राइड में बैठ जाओ, बड़ी सी बोट है तो उसमें बैठना। अलग वाले प्राइवेट लोग है तो दैट वाज एक्सपेंसिव, 1500 भी बोला था, 1000 भी बोला था। सो वी टुक द नॉर्मल वन, जहाँ पे बल्क में मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, वो नॉर्मल वाली, तो 100 रुपया पर पर्सन लिया। एंड देन आई वॉच ब्यूटिफुल सनराइज। सो वो हमने बहुत सुंदर सा सनराइज देखा और बर्ड्स को खाना खिलाया, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। तो मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे दे सेलिब्रेट डेथ, तो वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। सो विद अ पर्सन देयर, ही गाइडेड अस एंड एक जगह लेके गया एंड ही टोल्ड अस अबाउट द स्टोरी कि वहाँ आज भी आग जल रही है और उससे ही चिता जलती है। वहाँ पे उनको कुछ यूज करना नहीं पड़ता, इट्स वेरी नेचुरली दे डू इट। तो उन्होंने सब कुछ बताया एंड हाउ पावरफुल दैट ऐश इज, जो जिससे चिता जलती है, और उसके बारे में स्टोरी बताई हमें। So I got to know about it, and that place was like celebrating death, and वहाँ पे थोड़ी टाइम बैठी एंड इट फील्स, एक अलग एनर्जीज वाइब्रेशंस थे। तो वहाँ थोड़ी देर बैठना जरूर, मणिकर्णिका घाट के पास जाना जरूर एक बार। सो
सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गई काल भैरव टेम्पल। तो एक हम लोग मैंने जीपीएस ऑन किया था, तो उससे पता चला कि काल भैरव टेम्पल वॉकेबल डिस्टेंस पे ही था वहां से। तो छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए जा रही थी। एंड सो श्रीजी से मलायू खाया, जीपीएस ऑन किया और बनारस की गलियों से गुजरते हुए मलायू खाते हुए मैं पहुंच गई काल भैरव टेम्पल, चलते हुए ही पैदल यात्रा। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी। काल भैरव के दर्शन हुए, काल भैरव भगवान जी के दर्शन हुए और उसके बाद मैं मेन टेम्पल वापस से दूसरी बार दर्शन हो गए। ये टाइम दूर से हुए थे, लास्ट टाइम चरण स्पर्श हो गए थे हमारे। सो नॉर्मली यहाँ पे देयर आर स्पेशल पासेस वगैरह होते हैं, उसके थ्रू भी आप दर्शन कर सकते हो, बट मेरे नॉर्मली ही दर्शन दोनों टाइम अच्छे से हो गए, तो मैंने कोई पास नहीं लिया था। तो मेरा तो ऑन द स्पॉट नॉर्मल लाइन में मैंने दर्शन किए। लास्ट टाइम स्पॉट दर्शन हो गए थे गेट नंबर 2 से, और ये टाइम गेट नंबर 4 से बाहर से दर्शन हो गए थे। तो आई वॉज रियली हैप्पी विद द दर्शन। सो अच्छा लगा, वेरी पीसफुल। तो मेन काशी विश्वनाथन टेम्पल के दर्शन हो गए। ज्योतिर्लिंग है जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, शिवा का टेम्पल। उसके बाद गेट नंबर 4 से आप आ रहे हो ना, तो वहां पे अन्नपूर्णा टेम्पल है। तो मैं फिर अन्नपूर्णा टेम्पल की तरफ चली गई थी, वहां दर्शन किए मैंने। और फिर बाहर आगे फोन्स एंड एवरीथिंग इज नॉट अलाउड, तो ये सब अलाउड नहीं है, आपको बाहर ही लॉकर में रखवाना होता है। सो वो रखवाए, पैसे लेके आप जा सकते हो। तो ये पूरा एक्सप्लोर किया मैंने आज हाफ डे में। सो अभी कुछ अराउंड 12 बज रहे हैं, तो अभी मैं सारनाथ की तरफ जा रही हूँ। सो सेकेंड हाफ मेरा सारनाथ एक्सप्लोर करने में जाएगा। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट। कल का दिन वॉज जस्ट अमेजिंग। मैं सारनाथ गई थी, गौतम बुद्ध का टेम्पल वहाँ पे था। इट वॉज जस्ट पीसफुल एंड रिलैक्सिंग। तो आप वाराणसी आ रहे हैं या प्लानिंग के यार मुझे मतलब वाराणसी के अलावा एक पीसफुल जगह पे भी जाना। वाराणसी इज नो डाउट ब्यूटिफुल, आज भी मैं आरती के लिए जाऊंगी, बट सारनाथ इज अ प्लेस जहाँ पे आपको रिलैक्सिंग और पीसफुल चीज के लिए जाना है, तो आप जा सकते हो। यहाँ से 10 या 13 किलोमीटर की दूरी पे है। सो यू कैन विजिट सारनाथ। सर्वित महामंदिर धाम बना हुआ है, मोदी जी ने बनाया है। इट्स गोइंग टू बी अ 3rd लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। सो आई एम एक्साइटेड टू, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं जाऊंगी मेडिटेशन करूंगी। आई डेंट नो कि अब तक मेडिटेशन सेंटर ओपन ही नहीं हुआ है, उद्घाटन हुआ था। एंड बाहर से इट वॉज लुकिंग जस्ट वेरी ब्यूटिफुल। फ्यू पीपल वर ट्राइंग टू मेडिटेट, बट नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। जस्ट कि अभी भी वहाँ पे काम वगैरह सब चल रहा था, प्लांटिंग भी हो रही थी, एवरीथिंग वॉज इन प्रोसेस, इसलिए फोटोज भी अंदर अलाउड थे। या मेडिटेशन सेंटर्स पे तो फोटोज तुम अंदर फोन तक नहीं लेके जा सकते, यू हैव टू गो एंड बी इन योर सेल्फ। मेडिटेशन इज एंड आई एम अ पर्सन हु लव मेडिटेटिंग, तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, बट कोई बात नहीं, विल कम अगेन फॉर दैट। मेरे को एक्सपीरियंस करना। हाय गाइस, तो मैं ओवरऑल आपको बताना चाहूंगी कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लग्जरी बजट स्टे जो लाइक 2.5 से 3,000 के बीच में, तो आप अनाया रिट्रीट में जा सकते हैं। आई स्टेड एंड इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लग्जरी स्टे, तो मैं ना ऐसे ढूंढ रही थी लग्जरी स्टे के बारे में। सो एक पोल कोर्टयार्ड मुझे अच्छा लगा था, वो दशाश्वमेध घाट के वही है, काशी विश्वनाथन टेम्पल के वहाँ मुझे बहुत यूनिक लगा था। तो वो एक प्रॉपर्टी आप चेकआउट कर सकते हो। आई डेंट गो, तो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। एंड अगर आप बजट फ्रेंडली स्टे ढूंढ रहे हो, तो देयर आर मेनी बैकपैकर्स हॉस्टल्स, लाइक 500 से 600 के रेट में आपको डॉर्म रूम मिल जाएगा। मेरे पर्सनल फेवरेट जो रिसर्च किया था उसमें मेरे को गोस्ट स्टॉप लगा था और वंडर स्टेशन लगा है। सो यू कैन, क्योंकि वंडर स्टेशन क्यों मुझे अच्छा लगा आई डोंट नो। मैं एक फ्रेंड को पूछा था, तो उसने मेरे को बोला वंडर स्टेशन की वाइब इज रियली गुड एंड इट्स इन दिस सेंटर जो दशाश्वमेध घाट के। वहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे रहने का, बिकॉज आई डेंट स्टे इन हॉस्टल दिस टाइम, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी इट्स नियर द मतलब दशाश्वमेध घाट के बाद। तो बहुत
वॉकेबल डिस्टेंस पे है घाट और सब, तो वाइब अलग ही होगा। तो मैंने सुना है कि इट्स गुड। अदरवाइज बहुत सारे और हॉस्टल है, यू कैन चेक आउट फॉर दैट, क्योंकि एंड में मैंने देखा था ना गोस्ट हॉप्स के रेट बहुत हाई हो गए थे। इस टाइम पर गोस्ट हॉप्स का भी 6000 के ऊपर रेट चला गया था। आई डोंट नो टुडेज फ्राइडे इसके लिए रेट्स हाई दिखा रहा था, क्या था, इट वॉज सो एक्सपेंसिव। तो मैंने आई वॉज लाइक कि नहीं यार, नॉर्मल डॉम के भी 1500 दिखा रहे थे। तो एट टाइम्स बहुत लेट बुकिंग करते हो ना हॉस्टल्स के, तो हॉस्टल्स भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, जो प्लान कर रहे हो तो फिर पहले ही प्लान कर लो और बुकिंग कर लेना, दैट विल बी बेटर। और एक चीज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट मेरे को ये बतानी है आपको। इफ बैकपैकर हो, अकेले हो, आई वुड रिकमेंड टू हायर अ स्कूटी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का थोड़ा मतलब बजट फ्रेंडली, एकदम बजट फ्रेंडली करना तो 300-400 में स्कूटी ले लो, पूरा दिन घूमते रहो। अगर नहीं ड्राइव करना तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ओला, उबर, रैपिडो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप अपने कंफर्ट में भी ट्रैवल कर सकते हो। ऑटोज है, दे चार्ज अ लॉट, यू हैव टू बार्गेन अ बिट, या फिर आपको वो इतना ज़्यादा बोल देंगे, विल बी लाइक यार मैं तो ये क्या हो गया, इतना एक्सपेंसिव है। सो ऑलवेज सी, अगर नहीं है तो फिर ओला उबर कर लो, उसमें रेट्स रहेगा उसके हिसाब से, या फिर तो बार्गेन करनी पड़ती है। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक ऑटो होती है और नॉर्मल ऑटोज भी है। सो ओवरऑल वाराणसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।